नमस्कार, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 5,000 रुपया लेकर मैं इंट्राडे कर लूँगा, तो 5,000 रुपये आप लेकर जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप नदी में एक चारा डालते हो तो छोटी-छोटी मछलियाँ तो खाती हैं थोड़ा-थोड़ा, लेकिन उसमें नदी में एक बहुत बड़ी मछली आती है जो कि चारे के साथ-साथ अगल-बगल की जो छोटी मछलियाँ हैं, वो भी चली जाती हैं। तो आप इंट्राडे कर रहे हो तो 2,000, 4,000, 5,000 रुपया लेकर कर रहे हो तो आपका नुकसान ही होगा। शुरुआती दौर में तो कुछ पैसा बन जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके जो दिन भर में सुबह 9:15 बजे से खरीद कर 3:30 बजे के अंदर बेचोगे तो कितना कमा सकते हो। अगर 10% आपका शेयर ऊपर गया तो 50 रुपया मिलेगा। अगर उसको लेवरेज करोगे तो वो भी 1% जाएगा तो सीधा 5%, 6%, 10% भी जा सकता है, वो तो लेवरेज के ऊपर है। तो इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रही बात कि आप ऊँची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो बिना सेफ्टी के आप ऊँची पहाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि आप मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं सेफ्टी बेल्ट का मतलब स्टॉप प्लस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं और कमेंट भी करते हैं कि क्या फंड मैनेजर पैसा अपना चढ़ते हुए शेयर में तुरंत लगाते हैं, गिरते हुए शेयर में तुरंत बेच देते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग तो गांव वाले हैं भाई, अगले 10 थाली खाना एक ही दिन में दोगे खाने के लिए तो पूरा एकदम हालत खराब हो जाएगा। शाम तक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो भी खाना नहीं खा पाएंगे। तो हेज फंड वाले क्या करते हैं कि वो लोग 2-4 हज़ार 5,000 रुपये पर नहीं चलते हैं। वो कम से कम 1,000 से लेकर 10,000 करोड़ की वो लोग देखभाल करते हैं। अगर समझ लो उनको अगर एक बटन दबाकर अगर 500 करोड़ का माल बेचना है तो तुरंत मार्केट में बवाल हो जाएगा, सर्किट लग जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर बेचना हो चाहे खरीदना हो तो थोड़ा थोड़ा माल करके खरीदते हैं और बेचते हैं। वो लोग अच्छी कंपनी पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, बस कोई न्यूज़ आ जाए कि कंपनी अ, खराब है, अच्छी नहीं है, तो वो लोग पूरा रिसर्च करके बैलेंस शीट देख के उसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग 10 साल 15 साल का वो इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो लंबे समय में उसका कंपाउंड का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। लेकिन हम लोग छोटे निवेशक क्या है कि 15 दिन भी नहीं गया, दौड़-दौड़ कर जाकर अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे, क्या बढ़ा, क्या घटा। लेकिन व्यापारी जो होता है, आज खरीद लेता है ज़मीन तो उसको जाकर किसी व्यापारी से बार-बार पूछता नहीं है कि मेरे ज़मीन का भाव बढ़ा, ज़मीन का भाव बढ़ा, नहीं। वैसे ही शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट एक बार कर दिए तो लॉन्ग टाइम के लिए आप वेट करो, तो सही रहेगा। एक ही बार में पैसा नहीं बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात रहेगी कि वेदांता ऑयल एंड गैस की 5 दिन में 30% का मुनाफ़ा दिया है, मतलब 30% ऊपर गया है। इसमें रह गई बात कि अच्छा, वेदांता की हम बात करें तो ऑयल एंड गैस की, तो इसमें रह गई बात कि इसका अभी ढांचा सिर्फ तैयार हुआ है, पुतला उसमें अभी जान नहीं डाली गई है, तो आप उसमें थोड़ा जब तक जान न बन जाए, बस अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसका आगे का भविष्य न पीछे का पीछे का भूतकाल न आगे का भविष्य कुछ नहीं मालूम है। अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस शीट चेक करें, उसका प्रमोटर आरओई सब चेक करें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप जाओ या मत जाओ, बस मैं एक शिक्षा के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। कंपनी वेदांता के नाम पर चल रही है तो अच्छा ही होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप उसी में जाओ, पर उसे आप एक बार देखो। और रह गई बात की फंड मैनेजर इसी तरह काम करते हैं, वो छोटा-मोटा समुद्री जहाज नहीं, हम लोग जैसे छोटे नाव पर बैठ के चलते हैं वैसा बात नहीं है, वो लोग बड़े-बड़े समुद्री जहाज का हैंडल संभालते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी होता है, तब वो लोग आगे नाव लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही फंड मैनेजर काम करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बस एक ही झटके में जो चढ़ता है माल उसमें बेचकर दूसरे
दूसरे में खरीद लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोगों को सीधी सी बात यह है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से काम करते हैं। उन लोगों का नज़रिया 10 साल, 15 साल, 20 साल का रहता है। हम जैसे आम निवेशक तो घबरा जाते हैं। अभी 5% का सर्किट लग गया तो अभी घबरा जाएं कि नहीं मेरा पैसा डूब गया। मैं आपको अगले वीडियो में बताया भी था कि मैं एक कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, जो कि गिर कर आकर 10,000 हुआ। मैं तो घबरा गया, लेकिन रही बात की वो साल 1.5 साल के बाद वो 1.5 लाख रुपया गया। तो कि मैंने समझदारी उतना नहीं थी शेयर मार्केट का, पर मैं धैर्य उसमें बनाए रखा, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, शिक्षा उद्देश्य के लिए है, इसमें निवेश सलाह नहीं है। अच्छा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।